हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन की। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें अपने पास दो टॉपिक रहेंगे। एक तो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा रहेगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। सर्कुलर मोशन बाद में बात करेंगे, ओके, आफ्टर डिस्कसिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन ओनली व्हेन वी नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि एग्जाम्पल है टू डायमेंशन मोशन का। तो देखो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक्चुअली एक केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का। लाइक हमने इस मोशन स्ट्रेट लाइन में देखा था, मोशन अंडर ग्रेविटी। इट इज़ सिमिलर टू दैट, ओनली द डिफरेंस इज एयर दैट एयर द पार्टिकल विल मूव इन बोथ द एक्सिस, मीन इन एक्स वाई प्लेन द पार्टिकल विल मूव इन अ प्लेन, मीन्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एज वेल एज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, अपनी प्रीवियस नॉलेज से भी अपन ये कह सकते हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन वाइज एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज इट शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन पाथ फॉर द पार्टिकल, ओनली टू पाथ आर पॉसिबल, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ एंड पैराबोलिक पाथ। जो अपना ये चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी पैराबोलिक, दैट विल डिराइव आल्सो, आफ्टर सम टाइम विल डिराइव। सी दिस नाउ, हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन द पाथ विल बी पैराबोलिक। ठीक है, तो देखो, पाथ स्ट्रेट लाइन तब होगा जब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इन दैट केस पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान लिया पार्टिकल हमने फेंका अपर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, पार्टिकल विल गो स्ट्रेट एंड अगेन कम बैक टू द सेम पोजीशन। सो पाथ फॉर द पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री। दूसरा एग्जांपल, जैसे अपन ने कोई कार है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से विथ सम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी जो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड इन दिस केस एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मीन्स वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वी कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सो इट विल मूव कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेट लाइन। और पाथ पैराबोलिक कब होगा, जब एंगल बिटवीन थीटा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अदर देन 0 और 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री विथ टाइम विल बी मोर। सो अगर एंगल कोई और एंगल है, मान लिया कि 0 और 180 के अलावा कोई एंगल, जैसे 90 मान लिया, 120 मान लिया, कोई और एंगल 30 डिग्री मान लिया, ठीक है, तो व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, इट विल बी अ पैराबोलिक पाथ दैट वी विल डिराइव आल्सो। क्लियर। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे सिंपल पॉइंट इन पैराबोला, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, सिंपल पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सो पहला पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर मेथड, how to approach the questions in projectile. Okay, ground to ground projectile. We will discuss about the different cases in projectile, but basic is this, ground to ground projectile. If we understood this, we understood the approach, how to solve the questions in projectile, then you will never find any difficulty in solving other questions also. Okay, means from some building to ground projectile or projectile from inclined plane, all the cases will be, you will feel that they are similar only. Okay, सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जैसे मान लिया अपने किसी पार्टिकल को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पर, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आई हैव टेकन एज थीटा। क्लियर। सो हियर दिस डायरेक्शन आई हैव टेकन एक्स एक्सिस, दिस आई हैव टेकन एज वाई एक्सिस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो यही है
how to define axis. Okay, in ground projectile I will consider this as x axis, this I will consider y axis. After some time it will be more clear why I have taken like this. Okay, so see this, in this case actually what will happen, the particle will follow this type of path, parabolic path, and again it will follow the ground. तो जो इसमें क्या है, अपन को क्या करना है, जो पार्टिकल का मोशन है वो हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके, जैसे कि एक तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, बाद में फिर नीचे आएगा, ठीक है, और एक पार्टिकल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है. सो जो ये पाथ मैंने शो किया, ये इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पाथ, वर्टिकल पाथ एंड हॉरिजॉन्टल पाथ. देन वी आर गेटिंग कंबाइंड दिस पाथ, दिस पाथ विल बी अ पैराबोलिक पाथ. ओके, वी विल डिराइव द इक्वेशन. नाउ सी दिस. सो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रोजेक्टाइल के, path of the particle we have to divide into two parts along the two axes, x axis and along y axis, all the parameters of the particle. All the parameters means velocity, acceleration, displacement, we have to divide into two parts along x axis and along y axis. Clear? So देखो, अगर हम velocity के component लेते हैं, अगर velocity initial velocity मान लिया u है, तो horizontal direction में I can consider velocity as ux and it will be u cos theta according to the diagram that I have shown, and this velocity will be equals to uy, that is u sin theta. Uy means initial velocity in vertical direction. I can represent here. So ux is u cos theta and uy will be equals to u sin theta. अब इसमें जो प्रोजेक्टाइल में पहली ऑप्शन अपन ये लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करते हैं कि देयर मींस एयर रेजिस्टेंस पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं इन एनी डायरेक्शन. सो अगर एयर रेजिस्टेंस अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा पार्टिकल का, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, so that I will represent minus g, because upward direction I will consider I have taken positive, downward I have taken as negative, and acceleration due to gravity is acting in downward direction, so I have written with minus sign. Okay, proper sign convention we have to use. अगर एयर रेजिस्टेंस अपन नेगेटिव कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, so it will be zero. It means the velocity of particle in horizontal direction will always remain constant because there is no acceleration. So velocity will always remain constant in which direction? Horizontal direction. So if I represent the velocity of particle when it is here, it will be u cos theta. Horizontal direction I am representing. At the topmost point also, velocity will be u cos theta. Vertical velocity will be 0, but horizontal velocity will be how much? U cos theta. And when it will strike the ground, it will have the same horizontal velocity u cos theta. Clear? And in the case of vertical velocity, the direction will change. Okay, so vertical speed will remain constant, but the direction is changing. So I can say that vertical velocity is not constant. When it will strike the ground, its velocity, its speed will be u sin theta only, vertical speed if I say, okay, but direction is changing. Okay, and as the particle will move from A to B point, B is the point of maximum height. Okay, maximum height from the ground. तो जो ये पॉइंट है, इसको ग्राउंड से इसकी हाइट अपन ले लेते हैं h max. So when the particle is moving from A to B, क्या होगा, इसकी वर्टिकल स्पीड है वो डिक्रीज करेगी, एंड जब पार्टिकल B से C आएगा तब वर्टिकल स्पीड इंक्रीज करेगी. सो क्या होगा, पार्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल स्पीड विल डिक्रीज, देन विल इंक्रीज, देन विल फॉल विद द सेम स्पीड विद विच यू हैव प्रोजेक्टेड, बिकॉज सी दिस horizontal velocity is also same, vertical magnitude of vertical velocity is same. So we can see that again the particle will fall at the same speed at the same angle with which you have projected with the horizontal, it will fall with the at the same angle from the horizontal. Okay. So our aim is to calculate these points. H max we have to calculate this horizontal displacement of the particle, this length. This is known as range. So H max we have to calculate, range we have to calculate, and we have to calculate time taken by the particle to complete the journey, that is known as time of flight. Okay, time of flight. So I hope till here all the points are clear. We will do the derivation in the next video. Thank you very much.